बहुत समय पहले सत्यग्रह नाम का एक राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। राजा आदित्येंद्र एक कुशल शासक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह एक अद्भुत शतरंज खिलाड़ी थे। उनकी शतरंज की चालें इतनी अप्रत्याशित होती थीं कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दरबार में कई विद्वान और योद्धा आते जाते रहते थे, लेकिन शतरंज के खेल में राजा को हराने वाला कोई नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, और उसके कपड़े साधारण होते हुए भी किसी रहस्यमय आभा से भरपूर लग रहे थे। उसने खुद को अंधेर कहा। महाराज, उसने गर्व से कहा, मैंने सुना है कि आप शतरंज के अप्रतिम खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलने की हिम्मत करेंगे? राजा मुस्कुराए। मैं हर चुनौती का स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा, लेकिन इस खेल की एक शर्त है। अंधेर ने कहा, अगर आप मुझे हरा देंगे तो मैं आपके राज्य को 100 साल की समृद्धि का वरदान दूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा आदित्येंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। अगले दिन खेल की शुरुआत हुई। शतरंज की बिसात बिछाई गई और दोनों खिलाड़ी आमने सामने बैठे। अंधेर की चालें तेज और चौंकाने वाली थीं। राजा हर बार अपनी चाल सोच समझकर चल रहे थे। दरबार के सभी सदस्य सांस रोके इस रोमांचक खेल को देख रहे थे। खेल के शुरुआती दौर में राजा ने कुछ बढ़त बनाई, लेकिन धीरे धीरे अंधेर ने बाजी पलटनी शुरू कर दी। राजा ने महसूस किया कि अंधेर की चालें उनकी रणनीति को भांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजा के हर कदम को पहले से जानता हो। खेल के बीच में राजा ने एक विचित्र अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने एक चाल चली, उन्हें बचपन की यादें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगीं। उन्हें वो दिन याद आए जब उनके पिता ने उन्हें शतरंज खेलना सिखाया था। राजा को यह बात खटक रही थी कि अंधेर उनकी पुरानी चालों को इतनी बारीकी से कैसे जानता है। तुम कौन हो? राजा ने अचानक पूछा। अंधेर मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं केवल एक साधारण खिलाड़ी हूं, लेकिन यह खेल केवल शतरंज का नहीं है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, राजा ने देखा कि अंधेर हर बार ऐसी चाल चलता था जो उनकी सभी रणनीतियों को विफल कर देती थी। दरबार के लोग बेचैन हो उठे। राजा की चिंता बढ़ाती जा रही थी। अंधेर ने अचानक कहा, यह चाल तुम्हारे पिता की पसंदीदा चाल थी। राजा हैरान रह गए। उनके पिता एक महान शतरंज खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। यह कैसे संभव था कि अंधेर उनकी चालों को जानता हो? राजा के पास अब केवल एक आखिरी चाल बची थी। उन्होंने अंधेर से पूछा, तुम वास्तव में कौन हो और मेरे पिता की चालों के बारे में कैसे जानते हो? अंधेर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं केवल एक प्रतिबिंब हूं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे डर का। मैं वो हूं जो हर व्यक्ति के भीतर होता है। अगर तुम हारोगे तो मैं तुम्हारे राज्य से सच्चाई और ईमानदारी छीन लूंगा। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आखिरी चाल चलने से पहले कुछ सोचा। यह चाल इतनी अप्रत्याशित थी कि अंधेर भी हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। अंधेर ने खेल खत्म होते ही मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने जीत तो ली, लेकिन इस खेल ने आपको क्या सिखाया? राजा ने उत्तर दिया, यह खेल सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और अपने कर्मों को पहचानने का था। मैंने सीखा कि सबसे बड़ी संपत्ति मेरा विश्वास और मेरी प्रजा है। अंधेर ने कहा, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज बचा ली, अपने आदर्श। यह शतरंज का खेल तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर है। उस दिन के बाद राजा ने अपनी प्रजा के लिए और भी बेहतर फैसले लेने शुरू किए। उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के मूल्यों को अपने शासन का आधार बनाया। सत्यग्रह और अधिक समृद्ध और खुशहाल बन गया। मोरल: हर समस्या का हल हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपने डर और असुरक्षा का सामना करते हैं, तभी हम असली जीत हासिल करते हैं।